सर पर बहुत परेशान है तो रोजी रोटी लोगों के पास नहीं, कुछ नहीं दे रहे हैं। ये जुमला है, सिर्फ जुमला के अलावा कोई बात ही नहीं। अगर कांग्रेस आता है तो फिर देश की स्थिति ठीक हो जाए। कांग्रेस ही इस देश को बढ़िया से चला सकता है। सर उसने सबके लिए शौचालय बनवाई, सबसे बड़ी बात तो ये है शौचालय बनवाई, सड़क बनवाई और इतनी योजनाएं चालू कर रखी बहुत ज्यादा। जो भी लोग इसका लाभ उठाना चाहे उठा सकते हैं। बहुत कुछ बेहतर कर दिया, जैसे कि सड़कें वड़के बहुत कुछ। कांग्रेस के समय में भी तो सड़क बनी थी यहाँ पे, वो इतना फैसिलिटी नहीं था ना जो अब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और केबीसी न्यूज के खास कार्यक्रम दिल्ली बोल रहा है के तहत इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के खजूरी खास में। लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि इस बार लोग किस मुद्दे पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको बता दूं कि बात कर ली जाए तो कांग्रेस से यहाँ के सांसद के लिए कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया है और वहीं बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी के मनोज तिवारी हैं। पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे सांसद रहे हैं। क्या कुछ बेहतर किया उन्होंने, लोग किस आधार पे यहाँ पे वोट देना चाहेंगे, हम लोगों से सीधा मुखातिब होते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, हम तो कांग्रेस के साथ है। क्यों? कांग्रेस के द्वारा क्या अच्छा किया गया? कांग्रेस के द्वारा तो पहले अच्छा जो भी था, लेकिन अभी गरीबी की मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा है, नौकरी की मुद्दा है, जमीनी स्तर पर बहुत परेशान है तो रोजी रोटी लोगों के पास नहीं। सरकार तो कह रही है कि हम जो है प्रत्येक वर्ष रोजगार दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। ये जुमला है, सिर्फ जुमला के अलावा कोई बात ही नहीं। अगर कांग्रेस आता है तो फिर देश की स्थिति ठीक हो जाए। कांग्रेस ही इस देश को बढ़िया से चला सकता है। 10 साल यहाँ पे सांसद रहे मनोज तिवारी, कितना कुछ काम है? कोई काम नहीं, कुछ काम नहीं। 10 साल लोग कैसे 10 साल चुना, वो हवा था, चुन लिया, अब नहीं हो पाएगा। क्या लगता है इस बार तो कन्हैया कुमार, ये कांग्रेस ही जीते। कन्हैया कुमार क्या लगता है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस काम बढ़िया करती है। 10 साल आपके क्षेत्र में 10 साल तो आपने समय दिया, फिर रोजगार लोगों को कितना मिला आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं मिला भाई। और भी कभी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मिस्टर नटवल्ला। नाम बताइए आप अपना। नाम मिस्टर मोदी भैया, तो आपसे बात करूंगा, नहीं तो भैया मैं आपको एक्चुअली में बहुत परेशान हूँ मीडिया वाले से। क्यों? हमारा सवाल पहुंचेगा नहीं देश में, तो क्या बताऊँ मैं आपको। हमारा नाम मिस्टर नटवल्ला, मैं देश बेचना चाहता हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आधा बेच दिया, आधा बचाओ और ही बेच दूंगा। आप तो सीधा टारगेट कर रहे हैं बीजेपी। मैं बीजेपी का बंदा हूँ, चुनाव में बीजेपी का, मैंने देश बेचने आधा बेच दिया, आधा जो बचा हुआ बेचेंगे। 56 दिन का छीना हमारा। आप दिखाओगे तो बताएंगे। आप दिखाओगे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग बिके हुए, मीडिया वाला सब बिका हुआ है देश का। इसलिए मैं देश बेचना, आधा बेच दिया, आधा और बेचूंगा। क्यों है इतने नाराज? इसलिए मीडिया वाला सारा गोल कर रखा देश को। आप लोग की वजह से ही मैं परेशान हूँ। कोई भी आज भी कोई भी टीवी उठा के आप लोग देख लीजिए, ओनली फॉर बीजेपी। क्या भाषण आप लोग सुनते होंगे? बीजेपी के अलावा कोई दिख रहा कुछ? कोई भी न्यूज़ में बीजेपी के अलावा कोई नहीं है सर। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं आधा भेजा और आधा भेजा। आने वाले 25 मई को किसको करने का डील ही नहीं कर रहा आजकल वोट करने का। ये भी हम चुनाव जीत लोगे तो हम वोट करेंगे, बीजेपी का पर्चा निकल जाएगा, इसलिए दिल नहीं करता। थका हुआ आदमी बोल रहा हूँ। नहीं, सरकार पे तो इस पर काम कर रही है। सरकार के लिए इसलिए तो मैं वोट देना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ फिर से कि वोट किसका निकले। मैं कोशिश करूँगा इस बार मोदी जी सुधरे। मोदी जी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोशिश कीजिए। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान हिंदुस्तान आपको ना इसलिए नहीं बनाया प्रधानमंत्री कि आप मस्जिद और मंदिर का बात करें, आप देश का विकास का बात कीजिए ना भाई। देश का विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अभी भाषण दे रहे हो, देश के लिए आप प्रधानमंत्री हो, फिर प्रधानमंत्री लोग बोल रहा बनेंगे आप, तो देश का बात क्यों ना करते हैं? कितना % गरीबी है यहाँ पे, गरीब का क्या हाल है। मोदी जी कह रहे हैं कि राम मंदिर
वहाँ के समर्थक रहने के नाम पर चुनाव पड़ेगा इस बार के चुनाव में? तो कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। होता है क्या काम हुआ कांग्रेस के कार्यकाल में? बहुत बढ़िया काम हुआ, रोडे पे बिजली बैठवा के, अब तो भूखे मर रहे हैं। रोजगार तो पहले भी मिला करता था कांग्रेस के राज्य में, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि रोजगार हमने दिया है। क्या दिया है? बहुत सारे रोजगार बात दिया, करवाओ ना भाई। अग्निवीर दिया, लोगों को फ्री राशन दिया। ये सब बेकार की बात है। राशन क्या बता जाए, कोई फकीर है कोई राशन खुद कर लेंगे। राशन से क्या होता है? और जो उठने आदमी राशन का अलावा क्या लगता है इस बार लोकसभा सीट किसका यहाँ पे निकलेगा पूर्वी दिल्ली? बेरोजगारी इस शासन में 10 दिनों में जो 70 साल में जितनी गलत हुई है वो 10 साल कितनी बहुत हुई है। गरीबी इस कदर नेताजी आ गए 5 किलो राशन 5 किलो राशन से बेकार नहीं चलता। यहाँ का सबसे मुख्य समस्या क्या है? की समस्या गरीबी है, बेरोजगारी। खाम को खड़े हुए खा रहे खड़े देखो, ये बेरोजगारी खड़े हुए खड़े, रोजगार होता तो यहाँ खड़े होते। क्या लगता है मुश्किल आगे भी यहाँ पर मनोज तिवारी को आप लोगों ने 10 साल समय दिया, क्या कुछ यहाँ एक बार तो आई नहीं है, काम तो क्या है? बीजेपी कुछ नहीं दिया, काम नहीं करा, ये काम कुछ नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैजान। क्या लगता है इस बार कन्हैया कुमार 400 पार, बीजेपी की हार। अच्छा, ये आपने अपने से नारा तैयार किया क्या? अच्छा, 400 पार, बीजेपी की हार। 10 साल तो आपने मनोज तिवारी को समय दिया ना यहाँ? हमने रोडों पर नहीं देखा, हमने गलियां तो दूर की बात, रोड क्या बनवाएंगे वो? रोड क्या बनवाएंगे वो? हमने उन्हें रोडों पर नहीं देखा। तो आखिर 10 साल आपने समय दिया तो फिर कैसे नहीं देखा? वो आए नहीं कभी इलाके में, अब भी पार्टी आज के तिवारी अब नहीं आए वो। क्या लगता है इस बार कांग्रेस आ रही है पूरे देश में? इंडिया गठबंधन, पूरे देश में इंडिया गठबंधन। लेकिन मोदी जी तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। मोदी जी कुछ भी कहते हैं, मोदी जी की बात को सच्ची निकलती है। उन्होंने 15 लाख के कहा था, आज तक आए 15 लाख आपके खाते में। 2 करोड़ नौकरी हर साल कहा था, आई है किसी को मिली? राहुल का महंगाई कम कर देंगे, महंगाई राहुल या केजरीवाल के नाम पर उनकी सारी बात झूठ निकलती है मोदी जी की। अच्छा, एक चीज बताएं, आप लोग पार्टी के नाम पर वोट देते हैं या फिर चेहरे के नाम पर? नहीं, पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, और जो देश की तरक्की के लिए बात करता है, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई की बात करता है, हम उसको वोट देते हैं। वेरी गुड। यहाँ पे देश को तोड़ने वालों को हम वोट नहीं देते। कन्हैया कुमार बिहार के और पहली बार यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव को लेकर उत्तर पूर्वी की दिल्ली की जनता क्या कहती है, हम लोगों से बात करते हैं और किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे वोट देंगे। लोगों ने कई जगह बताया कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि जो सड़क का निर्माण होना था और नाली का निर्माण होना था वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाया। इसको लेकर क्या कहते हैं? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताकांत गुप्ता है। क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी? इस बार तो मोदी जी का ही है और वही रहेंगे, 400 पार में रहेंगे। क्या कुछ काम किया मोदी जी ने? उनका जो भी काम है सब जगह बढ़िया है। जैसे 1-2 काम हमें बताएंगे। हमारे यहाँ रोड से लेकर के, बिजली से लेकर के, पानी से लेकर के, हर जगह, गाँव से लेकर के यहाँ तक देख रहा हूँ, हर जगह काम बढ़िया हो रहा है। केजरीवाल तो कह रही है कि बिजली पानी तो हमने मुफ्त किया है। नहीं, बिजली पानी है, मुफ्त है, लेकिन पानी बहुत गंदा आता है। अच्छा, 10 साल आपके क्षेत्र में जो है सांसद रहे मनोज तिवारी, कितना बेहतर उनके द्वारा काम हो पाया? काम हुआ है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, लेकिन हुआ है, बढ़िया हुआ है, यही बताएंगे और क्या बताएंगे। लोग तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुआ, वो आते ही नहीं है इस क्षेत्र। नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन संसद है तो हर संसद को जीत के जाते तो कम ही आते हैं, लेकिन आते हैं, नहीं आते होते। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। स्वराजगिरी नाम है। कितना उम्र हो रहा होगा आपका? मेरा 75 साल। 75 साल। 75 साल में आपने क्या कुछ देखा देश में? मैंने देखा है जितना बढ़िया प्रधानमंत्री अब आया है हमारा, अब से मोदी जैसा आज से पहले कभी नहीं आया। अच्छा, मोदी जी क्या कुछ बेहतर किए यहाँ पे? बेहतर उसने सबके लिए शौचालय बनवाई, सबसे बड़ी बात तो ये है, शौचालय बनवाई, सड़क बनवाई और इतनी योजनाएं चालू कर रखी बहुत ज्यादा, जो भी लोग इसका लाभ उठाना चाहे उठा सकते हैं। शौचालय योजना तो कांग्रेस के समय से पारित हुआ था, अब उन्होंने लागू तो की नहीं, बहुत सारे लागू भी किए थे। नहीं लागू किए, लागू तो जब प्रधानमंत्री मोदी आए जब लागू किए। निर्मल भारत योजना ये लागू किए शौचालय के नाम पर, जो बहुत सारे लोगों को लाभ भी मिला। हाँ, लाभ हुआ, इन्होंने जो किया है उसका लाभ बहुत मिला। सड़क है, सारी सड़क, एक से एक सड़क बनवाई, एक से एक बढ़िया हिसाब किताब हो रहा है। कांग्रेस के समय की सरकार के समय की ये सड़क है बता रहे हैं। नहीं बे, कागजों में बनाई खत्म। मुझे ये जो दिल्ली से सहारनपुर रोड है
मेरे ख्याल में 20 बार बन गया होगा, लेकिन कभी नहीं बना। अच्छा, अभी कौन है सांसद आपके क्षेत्र में? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी। लोग तो कहते हैं कि 10 साल से मनोज तिवारी आपके क्षेत्र में आते नहीं। कभी कभी आते तो है, लेकिन कम आते हैं। तो 10 साल में जब कभी कभी आते हैं तो लोगों का सुख दुख कैसे समझते? अब वे जो था कोई समस्या बता में उन्हें तो वे सुनते भी हैं, लेकिन आना जाना उनका कम है यहाँ क्षेत्र में। इस बार के नाम पर वोट देंगे? मोदी के नाम? मोदी के नाम पे वोट देंगे। मोदी के नाम? हाँ, मोदी। चलिए, और भी लोग हैं जी। क्या नाम है? जी सलीम नाम है सर। वोट देते हैं? जी सर। पहली बार या पहले भी दिए? पहली बार, वैसे यूपी में दिया है, यहाँ पे पहली बार दूंगा। अभी यूपी के वोटर हैं? जी। चलिए, क्या करते हैं सर? बिजनेस है। वोट दे दिया यूपी में? जी सर। चलिए, और भी लोग कहाँ के वोटर हैं आप? दिल्ली के। क्या लगता है इस बार दिल्ली में क्या होने वाला? मोदी सरकार आएगी। क्या क्या कुछ बेहतर किया उन्होंने? बहुत कुछ बेहतर कर दिया, जैसे कि सड़कें वड़के बहुत कुछ। कांग्रेस के समय में भी तो सड़क बनी थी यहाँ पे। वो इतना फैसिलिटी नहीं था ना जो अब है। हालांकि लोग तो कह रहे हैं कि मनोज तिवारी आपके क्षेत्र में बहुत कम आते हैं। नहीं आते हैं, कम आते हैं, पर उनको वोट मोदी के उससे दी जा रही है। मोदी के नाम? हाँ, मनोज तिवारी के नाम से नहीं, मोदी के उससे दी जा रही है। मोदी के नाम जी। चलिए, और भी लोग हैं। गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार से। यहाँ पे वोट देते हैं? यहाँ यहीं पे वोट देते हैं। कितने समय से यहाँ पे हैं? यहाँ पे हो गया करीब 25-30 साल हो गया। 30 सालों में आपने दिल्ली को कितना बेहतर समझा? नहीं, पहले कांग्रेस के टाइम में थोड़ा बहुत सही था, लेकिन इधर केजरीवाल के आने के बाद इतना बेहतर नहीं है। हाँ, बिजली पानी फ्री है, इतना जो है। मोहल्ला क्लिनिक वगैरह ये सब तो कहने के लिए, मोहल्ला क्लिनिक में कुछ। क्या लगता है इस बार किसका पल्ला भारी? मोदी जी का। मोदी जी का। आप लोग मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं? मोदी जी के नाम पर। मोदी जी ने देश के लिए कितना बेहतर किया? 4-5 काम बहुत है। यहाँ से हिंदुस्तान से लेकर के विदेशों तक काम उन्होंने किया है। कर्ज तो हमारा देश बहुत ज्यादा झेल रहा है। ये कहने के लिए होता है, हर समय से होता है कर्ज, और होता है तो सब दिन से होता है। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे। क्षितिज भैया, क्या लगता है मोदी जी आए? क्या है उसमें खास? देखो जी, फिलहाल अभी जो दिख रहा है उस हिसाब से तो मोदी जी का आने का हो रहा है, बाकी तो फिलहाल अभी कुछ और दिख लेगा। पिछले 10 वर्षों से आपके यहाँ मनोज तिवारी है, क्या कुछ बेहतर हो पाया? सबसे बड़ा तो हाईवे का कंस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा है वही है। ये तो कांग्रेस के समय से पार्टी किया हुआ है। उन्होंने कर दिया, लेकिन चालू नहीं हुआ था, काम स्टार्ट नहीं हुआ था। आज की डेट में काम स्टार्ट है और खत्म होने के कगार पे है। ट्रोनिका सिटी का हाल देख लो, ट्रोनिका सिटी पूरी आज डेवलप है। लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे मनोज तिवारी दिखाई भी नहीं। कहने से कुछ नहीं होता, करने से काम होता है। अब जो दिख रहा है सबके सामने दिख रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। कन्हैया कुमार के बारे में क्या सोचते? जी, फिलहाल जिसका काम देखा नहीं उसके बारे में कैसे बता सकते हैं? पढ़े लिखे हैं काफी। पढ़े लिखने से कुछ नहीं होता, जो काम करके दिखाएगा उसकी वैल्यू है। लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे मनोज तिवारी के 10 साल रहने के बाद भी लोगों को दिखाई नहीं दिए। बहुत सारे सड़कें अभी बन रही है। क्या लोगों को कहना है, लोगों का काम है कहना। जिसको काम करना है वो बैक हैंड सपोर्ट में भी काम कर सकता है। मनोज तिवारी के नाम पर वोट दें या मोदी जी के नाम? मोदी जी के नाम। वो है कि मनोज तिवारी काम बेहतर नहीं किया। देखो, मनोज तिवारी जी ने जो काम किया है वो बीजेपी की सपोर्ट में किया है। जब तक प्रधानमंत्री जी का ऑर्डर होता है तब वो सब लोग फॉलो करते हैं। जब तक पीछे से जो मुखिया है वो सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन कैसे काम कर लेगा? किसको बताया, वहीं पे बता देंगे। किसी को ही दे देंगे, मोदी को दे देंगे, क्या केजरीवाल को दे देंगे और कोच को देंगे, बस हो क्या। कोई तो होगा ना एक जो बेहतर काम किया। ये तो जब ये सब ने काम तो कोई आन के ना पूछे, आन के ना देखे किसी ने आन के, किसी ने नहीं पूछा। कोई आया ना पे जब से वो उनिया पुनिया कौन जीती, हाँ थोड़ी तो गली में देखा नहीं, पता ही नहीं चला। क्या लगता है? काम तो है ही, जितना भी जो करते हैं आदमी ऐसे ही सब कर रहे हैं। जो भी काम हो रहा है काम तो हो ही रहा है। आने वाले 4 जून को ही पता चल पाएगा कि पूर्वी दिल्ली के सर का ताज किसके नाम पर होगा। अपने सहयोगी साजन के साथ मैं इम्तियाज, पूर्वी दिल्ली।